मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं सब। आपको सैटरडे को मैंने पहला टेस्ट दिया था। आज मैं उसके उत्तर बता रही हूँ। सब बच्चे अपना टेस्ट चेक कर लें। प्रश्न 1, चित्रकला किस श्रेणी में आता है? तो बच्चों इसका आंसर है कि चित्रकला दृश्य श्रेणी में आता है। इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन 2, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका उत्तर है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इसका सूत्र है बैनी आहा पीना ला। प्रश्न 3 है, निम्न में से शेड वाली पेंसिल बताइए। तो बच्चों शेड वाली पेंसिल होती है 6B की। क्वेश्चन 4 है कि मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? मुख्य रंग आपके होते हैं लाल, नीला और पीला। क्वेश्चन 5, ऑस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? इसका उत्तर है 8। प्रश्न नंबर 6, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर है आपका 4। प्रश्न नंबर 7, भीमबेटका गुफा किस प्रदेश में है? इसका आपका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। और प्रश्न नंबर 8, सरल रेखा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम सरल रेखा कहते हैं। तो सभी बच्चों ने टेस्ट किया होगा। इसको आप इसी तरह कॉपी पर उतार कर टेस्ट फर्स्ट लिखकर डेट डालकर अपनी फाइल में लगाएंगे। बच्चों शनिवार को मैंने आपको केला बनाने और उसमें शेड करने का ढंग बताया था। ये हम स्मृति चित्रण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। स्मृति चित्रण का आपका 30 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको कोई भी फल, कोई भी सब्जी, कोई भी खिलौना स्मृति के आधार पर बनाना होता है और शेड करनी होती है, जिसकी लंबाई कम से कम 15 सेंटीमीटर आती है। तो बच्चों हमको एग्ज़ाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उसी तरह से अपनी पढ़ाई करनी है। आज मैं आपको बताऊंगी आम। सभी बच्चे आम से अच्छे से परिचित होंगे। आम का आप अचार खाते हो, आम का आप मैंगो शेक बनाते हो, आम का मीठी चटनी बनती है, आम की मीठी सब्जी बनती है। फिर वही बात, लेकिन जब मैं कहूँगी बच्चों आम बनाओ तो आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले सीधी डंडी, उसमें ये और ये आपका आम, जो कि बिल्कुल गलत होता है। अब मैं आपको बताऊँगी आम कैसे बनाते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इस मौसम में आम आना शुरू हो गया है। अब जब भी आम आएगा आप उसको सबसे पहले धोएंगे, हाथ से महसूस करेंगे, फिर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद आप उसको खाएंगे। ये देखिए किस तरह से आम बना रही हूँ, बहुत आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए आम का रस आने लगा होगा। आम का स्वाद आना शुरू हो गया होगा, क्योंकि आम क्या है? फलों का राजा है। और शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जिसको आम पसंद ना हो। देखिए किस तरह से मैं इसको उभार दे रही हूँ, ध्यान से देखिए। अब यहाँ इसकी डंडी आप बनाएंगे और इसको हम इसका पत्ता सब बच्चे ध्यान से देखें कि मैं किस तरह से आगे बढ़ाती हूँ। और जो हमारी पत्ती निकलने का ढंग होता है, पत्ती बनाने का ढंग होता है, उसको ध्यान से देखिए कि हम पत्ती को कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों, ये मैं आम की ओरिजिनल पत्ती लाई हूँ। ये छोटी पत्ती आम की, ये देखिए ये डंडी, और ये इस तरह से उभार आता है।
ठीक। इसके बाद ये पत्ती देखिए, ये उससे थोड़ी बड़ी है, डंडी पतली और लंबी है। उसके बाद यहाँ से उभार लेते हुए और ये सीधे सीधे नीचे आती है। इसके बाद ये इससे बड़ी पत्ती है। जितना पत्ता पुराना होता जाता है उसका जो कलर है वो डार्क की तरफ बढ़ने लगता है, और जो बिल्कुल नई कोपल होती है, नई पत्ती होती है, वो लाइट शेड लिए होती है, ग्रीन में पीलापन लिए होती है, और ये ग्रीन में ब्लैक की तरफ को बढ़ती हुई होती है। जितना पुराना पत्ता होता है वो डार्क होता चला जाता है, और जितना नया पत्ता होता है वो उतना ही लाइट होता है और सॉफ्ट होता है। देखिए इस पत्ते को मैं कितना ही मोड़ लूँ ये टूट नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं इसको मोड़ूंगी तो इसमें ये स्क्रैच पड़ जाएंगे। क्लियर। अब ये आपका आम बनकर तैयार है। अब मैं इसमें शेड दूंगी। शेड का मैंने उस दिन भी ढंग बताया था। पेंसिल को आप लिटाएं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बहुत ही आराम से शेड बढ़ाएंगे। लेकिन इसमें क्या नहीं दिखना चाहिए, इसमें आपको पेंसिल के स्क्रैच नहीं दिखने चाहिए, मतलब पेंसिल अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए, एक दूसरे से मेल खाते हुए पेंसिल हो। ये देखिए आप। अब शेड हम क्यों करते हैं? शेड हम वास्तविकता दिखाने के लिए करते हैं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई तो इसमें है। जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो लंबाई और चौड़ाई तो उसमें होती है, लेकिन क्या नहीं होती उसमें? गहराई। गहराई हम कैसे दिखाते हैं? ऑयल पेंटिंग में या पेंटिंग में हम गहराई कलर को डार्क करके दिखाते हैं, और शेडिंग में हम, स्मृति चित्रण में हम गहराई कैसे दिखाते हैं बच्चों? शेड करके दिखाते हैं। क्लियर। तो मैं जैसे जैसे शेड करूँगी आपको ये आम बिल्कुल नेचुरल लगने लगेगा, और फिर आपकी फीलिंग है कि आपको इसमें रस का स्वाद भी आने लगेगा। जिस बच्चे को अचार पसंद है उसे अचार का स्वाद आने लगेगा। देखिए देखिए अब आप इसको ध्यान से, और डेली का काम डेली कीजिए बच्चों, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि नहीं आज का कल कर लेंगे तो हम पिछड़ जाते हैं। ठीक है। मैं भी आपके सामने रोज़ बनाती हूँ, तो आप भी बना सकते हो। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, और जब हम किसी काम को इंटरेस्ट से करते हैं तो हमें समय का पता भी नहीं चलता है। अब आप देख रहे हैं आप किस तरह से मैं इसको पूरा कर रही हूँ। आगे बढ़ाइए इसको। अब मैंने आपको बताया था स्मृति चित्रण। अब बच्चों स्मृति भी हमारी 2-3 तरह की होती है, एक अच्छी स्मृति और एक बुरी स्मृति। अच्छी स्मृति यानी कि अच्छी यादें कभी भी हो सकती है, छोटे बचपन में, दूसरी क्लास में, चौथी क्लास में, छठी क्लास में, 8वीं क्लास में, है ना। और बुरी यादें भी कभी भी हो सकती है, बचपन में, बड़े होने पे। लेकिन क्या होता है, अच्छी जो स्मृति होती है, जो अच्छी यादें होती हैं, उसको हम चाहते हैं ना कि वो हमेशा हमारे साथ रहे, और बुरी स्मृति को हम जितनी जल्दी छोड़ दें उतनी वो हमारे लिए हितकर होती है। आपको अपनी किसी न किसी टीचर की बातें अच्छी लगती होंगी, आपको अपनी मम्मी की कोई बात अच्छी लगती होगी, तो जब मम्मी नहीं होती होंगी आपके साथ और आप सोचते होंगे तो आपको वो बात याद आती होगी। अपने स्कूल की किसी फ्रेंड की कोई अच्छी बात, प्रिंसिपल मैम की कोई अच्छी बात, मैम आपके लिए इतनी सारी सुबह ही सुबह अच्छे विचार करते सुनवाती हैं स्टेज पे। हमेशा वो कोशिश करती हैं कि आपको वो क्या दे दें, एक प्रिंसिपल होने के नाते आपको कौन सी सुविधा दे दें, आपकी पढ़ाई के लिए वो क्या ना कर दें, ये सब कोशिश रहती है। हाँ, हम लोग भी आपको सोचते हैं कि कितना अच्छा सिखा दें, लेकिन हमारी वो कोशिश कब पूरी होगी? जब आप भी उतने मन से उसको सीखेंगे। मैं तो मन से सिखा रही हूँ, बट अब आप कैसा बनाते हैं, कितनी बार बनाते हैं, ये अब आपके ऊपर निर्भर है। हम इसको एकदम पूरा भी शेड नहीं करते हैं, क्योंकि शेड क्या है? शेड है लाइट का इफ़ेक्ट। जिधर से रोशनी आती है वहाँ शेड नहीं होता, जहाँ रोशनी नहीं होती है वहाँ शेड होता है। अब आप देखिए ये आम थोड़ा थोड़ा रियल लगने लगा है। तो अब इसमें लंबाई, चौड़ाई और तीसरा आयाम क्या है? गहराई दिखाई दे रही बच्चों।
देखो, अब आप इसको ऐसे देखो। अब हम इसकी पत्तियां बनाएंगे। अब आप देखो कि इसकी आधी पत्ती मैंने दिखाई है। ऐसा क्यों किया है मैंने? क्योंकि आधी पत्ती जो है वो आम के पीछे दुपक गई, तो जो चीज़ बैक में होती है वो नहीं दिखाई देती, और आधी पत्ती आपको दिखाई दे रही है। देखिए मैं किस तरह से पत्ती को कंप्लीट कर रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। ये देखिए, बहुत आराम से हल्की पेंसिल से। दूसरे, स्मृति चित्रण बनाना इसलिए भी अच्छा है कि इसमें कोई गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि जितने भी फल हैं नेचर ने दिए हैं, तो कोई फल अगर ज़रा सा मोटा हो गया तो भी वो गलत नहीं होता, पतला हो गया तो भी उसे हम गलत नहीं कहते। अगर हमें लग रहा है कि यहाँ गलत हो गया, वहाँ थोड़ा शेड ज़्यादा कर देते हैं, कम कर देते हैं, है ना। तो इसमें हमें ये सारी भी सुविधाएं हैं। अब आप देखिए मैं किस तरह से इसकी पत्तियों को हाईलाइट कर रही हूँ, शेड दे रही हूँ, और आपका आम थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा। ध्यान से देखिए सब बच्चे। और यस मैम वाले मैसेज या प्रेजेंट मैम वाले मैसेज कोई भी लड़की नहीं डालेगी। सिर्फ काम करिए। काम से संबंधित अगर कोई दिक्कत है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तब आप मैसेज डालेंगे, अन्यथा कोई भी बच्चा प्रेजेंट मैम, यस मैम, कर लिया मैम इस तरह के मैसेज नहीं डालेगा। आम बना के आप डाल सकते हैं, केला बना के डाल सकते हैं, डिजाइन बना के आप दिखाइए कि मैम हमने ये बनाया है। देख रहे हैं बच्चों किस तरह से ये आम अब कंप्लीट होने वाला है। धीरे 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 बड़े प्यार से लाइट और डार्क की टोनल वैल्यू देते हुए कि लगे पत्ती पीछे से है तो पता चले कि पीछे से आ रही है। आम की शेप देखिए। आज ही आप लोग आम बनाएंगे, और जिनके घर में आम है वो उसकी शेप को टेबल पे रख के चारों तरफ से घुमा के अच्छे से देखेगा और तब उसको धो के काटेगा। ठीक। ये देखिए किस तरह से अब मैं फाइनल टच दे रही हूँ बस इसको। ठीक है। एग्जाम में बच्चों आम आ जाता है, पत्ते सहित आम, कभी कभी आम का जोड़ा भी आ जाता है, केला, प्लेट में रखा हुआ केला, और जिनकी आपकी कम से कम 12 सेंटीमीटर साइज होता है ना। तो उस 12 सेंटीमीटर में इसकी डंडी भी होती है। टोटल साइज 12 सेंटीमीटर होता है। अब आप देखिए कैसा लग रहा है आपको आम। ठीक है। तो आज सब बच्चे आम बनाएंगे और आम बना के डाल भी सकते हैं कि मैम देखिए हमने कैसा बनाया है। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हो आप, ऐसा क्यों है बच्चों? वो बहुत ज़रूरी है कोरोना वायरस से हमें सचेत करने के लिए। आप लोग आरोग्य सेतु, आयुष, ये वाले ऐप डाउनलोड कीजिए।
अच्छा, लीजिए बच्चों, आपका आम बनकर तैयार है। ये देखिए, अब आपका आम बिल्कुल कंप्लीट है। तो अब आज का आपका होमवर्क है आम बनाना। ठीक है, ओके, बाय।